हेलो दोस्तों, कैसे हैं। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल इफेक्टिव स्टडी पॉइंट पर। और मैं छत्रपाल आपको रीजनिंग का लेक्चर प्रोवाइड कराने आया हूँ। दोस्तों माफ़ी चाहता हूँ कि आपको इतने दिन डिले हुआ। ठीक है, कोशिश रहेगी कि हर दिन आपको वीडियो मिले और शॉर्ट से शॉर्ट टाइम में, कम समय में आपका पूरा टॉपिक क्लियर हो। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए आपको कोई बुक्स या पिछले साल के जो आपके पेपर में आए हुए सवाल हैं वो आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। कॉन्सेप्ट यहाँ से देख सकते हैं। तो बात कर रहे थे हम दिशा परीक्षण डायरेक्शन टेस्ट के बारे में। ठीक है, 2 वीडियो आपको उसमें मिल चुकी थी और आज तीसरी वीडियो है डायरेक्शन टेस्ट की, और उम्मीद है कि आज ये टॉपिक पूरा कवर हो जाएगा। डायरेक्शन टेस्ट में अगर हम बात करें तो हमने 2 से 3-4 तरीके के लगभग सवाल कर ही लिए थे। दिशाएं परिवर्तित करने वाले कर लिए थे, ठीक है, लेफ़्ट राइट वाले कर लिए थे। और अब जो आता है दिशा के साथ साथ आपको दूरी भी पूछता है। ठीक है, दिशा के साथ साथ कितनी दूरी है, दिशा के साथ दूरी भी पूछता है। तो इस तरीके के हम सवाल करेंगे। ठीक है, तो ज़्यादा देरी ना करते हुए पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर। तो क्वेश्चन के साथ हम क्लियर करते हैं कॉन्सेप्ट, क्वेश्चन के साथ अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, तो देखो पहला क्वेश्चन आपको शायद स्क्रीन पे दिखता होगा। मैं हट जाता हूँ। मनोज उत्तर की ओर 12 मीटर चलता है, फिर दाईं ओर मुड़ता है तथा 12 मीटर चलता है, और फिर दाईं ओर मुड़ता है तथा 7 मीटर चलकर महाविद्यालय आर पहुंचता है। वह पुनः अपने दाईं ओर मुड़ता है तथा 12 मीटर चलता है। आरंभिक बिंदु तथा महाविद्यालय आर के मध्य सीधी रेखा दूरी आपको मीटर में बतानी है क्या है। तो इन प्रश्नों को हल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक जो स्टार्टिंग पॉइंट है वहां से आप चला देंगे। और मैंने आपको बताया था कि मनोज उत्तर की ओर चल रहा है दोस्तों, तो उत्तर की ओर किस दिशा में चलेगा, मैं इसका प्रारंभिक बिंदु यहां से मान लेता हूं। ठीक है, ये ओ आप इसका ओरिजिन पॉइंट, प्रारंभिक बिंदु मान सकते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट। और उत्तर की ओर 12 मीटर चलता है। उत्तर होता है, मैंने आपको बताया था कि आपसे सिर की तरफ उत्तर बनाएंगे आप। ठीक है, और आप नीचे की तरफ पैर के नीचे दक्षिण, मतलब पैरों की तरफ अपने दक्षिण, ऊपर जाएंगे तो उत्तर, नीचे जाएंगे दक्षिण, बाएं हाथ की तरफ जाएंगे तो पश्चिम और दाएं हाथ की तरफ जाएंगे तो पूरब। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो जब उत्तर की ओर 12 मीटर जा रहा है तो हमने ये 12 मीटर ले लिया, ये है उत्तर की तरफ। ठीक है, 12 मीटर चल गया। फिर कह रहा है फिर दाईं ओर मुड़ता है। जब इस साइड में होगा तो इसका दायां इसी साइड होगा। ठीक है, तो दाईं ओर मुड़ जाता है तथा 12 मीटर और चलता है। यहाँ से भाई साहब वो 12 मीटर और चल गया, दाईं ओर मुड़कर अब यहाँ पहुँच चुका है। ठीक है, फिर दाईं ओर मुड़ता है, फिर से दाईं ओर मुड़ता है और 7 मीटर चलकर महाविद्यालय आर पहुंचता है। जब यहाँ पर बंदा इस डायरेक्शन में चलेगा तो इसका दायां इस साइड होगा, बायां इस साइड होगा। हमें मोड़ना है इसको दाईं तरफ, तो दाईं तरफ इस साइड, और ये चलेगा दोस्तों कितना, 7 मीटर। 7 मीटर चलता है तो यहाँ 7 मीटर हमारा ये चल गया। ठीक है, और महाविद्यालय आर पर पहुंच जाता है। ये 7 मीटर चलकर ये है महाविद्यालय आर। ठीक है, महाविद्यालय आर पर पहुंच जाता है। वह पुनः अपने दाईं ओर मुड़ता है, 12 मीटर चलता है। जब पुनः दाईं ओर मुड़ेगा, यानी कि अभी इस डायरेक्शन में इसका मुंह नीचे की तरफ था। ठीक है, तो ये हो जाएगा दायां और इस तरफ मुड़ जाएगा और 12 मीटर चलेगा तो इतना चल जाएगा, क्योंकि ऊपर जो है वो भी 12 मीटर है और ये भी 12 है, तो दोनों हमें एक जैसी लेंथ लेंगे, समान लंबाई की। ठीक है, तो 12-12 हो गया। अब ये पहुंच गया कहाँ पे, यहाँ पर इसका स्टार्टिंग, मतलब मनोज यहाँ पर पहुंच गया। ये है इसका फाइनल पॉइंट, मनोज पहुंचा यहाँ पर। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आरंभिक बिंदु तथा महाविद्यालय आर के मध्य सीधी रेखा दूरी मीटर में क्या है। आरंभिक बिंदु हमने ये माना था ओ, और महाविद्यालय आर आपका ये है। इसके मध्य न्यूनतम दूरी आपको फाइंड आउट करनी है, मिनिमम डिस्टेंस। ठीक है, सीधी रेखा में मीटर में आपको बतानी है। तो अब आप कैसे बताएंगे, तो यहां पर आपने गणित में एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, वो होता है पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय आपने पढ़ी होगी। अब देखो, हमें पता है कि ये 12 मीटर है, ये 7 मीटर है, तो ये 7 मीटर है, तो क्या इतनी लंबाई यहां से यहां तक 7 मीटर नहीं हो जाएगी। खूब अच्छे से दिख रहा है, क्लियर।
थोड़ा सा बढ़ा दो, ठीक है चाहे। तो ये 7 मीटर हो जाएगी। तो ये जो लेंथ बचेगी ये पूरी कितनी थी, यहाँ से लेके यहाँ तक हम जब चले थे तो ये 12 मीटर थी, 12 मीटर, ठीक है। अब ये 7 मीटर यहाँ तक की हो गई, ये 7 मीटर, तो ये नीचे बचेगी 5 मीटर। जब आप सीधी रेखा में चलेंगे और दाएं मुड़ेंगे तो कितना 90 अंश का कोण बनता है ये मैंने आपको बताया था, या बाएं मुड़ेंगे तो 90 अंश का कोण बनता है। तो ये आपका एक बन गया समकोण त्रिभुज, ठीक है। यहां पर बना देता हूं मैं, ये आपका एक समकोण त्रिभुज बन गया। ये आपका 90 डिग्री है और ये डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करनी है OR, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय, ये आपकी भुजा बची 5, ये 12। जिसको ट्रिपलेट से याद होंगे तो वो सीधे बता देगा कि ये जो लेंथ होगी वो 13 मीटर होगी। जिसको ट्रिपलेट से याद नहीं है तो वो पाइथागोरस प्रमेय से निकाल सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, ये होता है कि एक समकोण त्रिभुज में, केवल समकोण त्रिभुज में लगती है ये समकोण त्रिभुज। अब समकोण त्रिभुज कौन सा होता है ये तो आप समझते ही होंगे, ठीक है। जिसका एक कोण 90 अंश का हो वो समकोण त्रिभुज होता है। समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय जब आप लगाएंगे तो कर्ण का स्क्वायर, बड़ी भुजा का स्क्वायर, ठीक है, बड़ी भुजा का स्क्वायर होगा शेष दो छोटी भुजाओं के स्क्वायर के योगफल, ठीक है। पहली भुजा, इसको आप पहली भुजा का स्क्वायर प्लस दूसरी भुजा का स्क्वायर लिख सकते हैं, दूसरी भुजा का स्क्वायर। तो बड़ी भुजा होती है कर्ण और शेष दो भुजाएं होती हैं वो आपकी एक लंब होती है, कोई सी भी आप लंब ले सकते हैं, कोई सी भी आप ले सकते हैं आधार, ठीक। क्योंकि हमें गणित यहाँ पर पूरा सॉल्व नहीं करना है, हमें केवल इतनी सी डिस्टेंस सॉल्व करनी है, ठीक है। तो ये है OR, हमें ये निकालनी है OR और इसका स्क्वायर हो जाएगा, ये 5 का स्क्वायर करेंगे आप 25 आएगा, प्लस 12 का स्क्वायर करेंगे आप 144 आएगा। ये जब आप ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 169। तो OR हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 169 और ये होता है OR बराबर 13, यानी कि 169 किसका वर्गमूल किसका वर्ग होता है, 13 का, यानी 169 का वर्ग जो वर्गमूल होगा 13 मीटर। तो ये डिस्टेंस आपसे पूछी थी। तो ज़्यादातर सवालों में अगर डिस्टेंस पूछेगा तो वहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय का यूज होगा, ठीक है। ये न्यूनतम दूरी पूछेगा, मिनिमम डिस्टेंस, तो ये पाइथागोरस प्रमेय आपको लगाना आना चाहिए, बहुत ही सिंपल होते हैं। जिनमें पाइथागोरस प्रमेय नहीं पूछेगा वो बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं, तो वो मैं आपको वीडियो में नहीं कराने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों एक प्रश्न और लेते हैं, आपको स्क्रीन पर दिखता होगा। दो वैन X और Y एक ही स्थान से निकलती हैं। X पश्चिम की तरफ 5 किलोमीटर यात्रा करती है, फिर अपने बाईं ओर मुड़ जाती है और आगे 3 किलोमीटर की यात्रा करती है। Y दक्षिण की तरफ 13 किलोमीटर की यात्रा करती है, फिर पश्चिम की तरफ मुड़ जाती है और आगे 5 किलोमीटर की यात्रा करती है, फिर अपने बाईं ओर मुड़ जाती है और आगे 7 किलोमीटर की यात्रा करती है। X के संबंध में Y अब कहाँ है? यानी कि यहाँ पर एक ही पॉइंट से, एक ही स्टार्टिंग पॉइंट से दो वाहन जो हैं स्टार्ट होते हैं, ठीक है। दो वाहन स्टार्ट होते हैं तो एक के रेफरेंस में दूसरे की पोजीशन पूछेगा, एक के संदर्भ में दूसरी वाहन की स्थिति पूछ रहा है। तो सबसे पहले इसमें हम कोई भी एक स्टार्टिंग पॉइंट ले लेंगे। हमने माना कि वो ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट हो जाता है और X पश्चिम की तरफ 5 किलोमीटर चलती है, पश्चिम की तरफ बाएं हाथ की तरफ, लेफ्ट हैंड की तरफ 5 किलोमीटर चली, ये X चली, फिर अपनी बाईं ओर मुड़ जाती है और आगे 3 किलोमीटर की यात्रा करती है। जब इस साइड को जाएगा ये वाहन तो इसकी जो बाईं साइड होगी इस तरफ होगी, दाईं साइड यहाँ पर होगी। तो बाईं साइड मुड़ रहा है वो 3 किलोमीटर की यात्रा कर रहा है, इससे थोड़ा कम बनाएंगे 3 किलोमीटर, ठीक है। हमें X के संबंध में इतनी ही अभी बात बताई गई है। फिर हम चलते हैं, Y दक्षिण की तरफ 13 किलोमीटर की यात्रा करती है। तो दक्षिण किस तरफ होता है, नीचे की तरफ आप दक्षिण बनाएंगे और Y कितना चलता है 13 किलोमीटर। तो ये 3 लगभग इतना हम 13 किलोमीटर बना देते हैं। यहाँ से चलता है ये Y, ठीक है, Y चल रहा है, ये यहाँ पर पहुँचा 13 किलोमीटर, देखते रहना, दिख रहा है। फिर पश्चिम की तरफ मुड़ जाती है। पश्चिम किस साइड होगा,
जहाँ भी होगा, यानी इस पॉइंट से जब हम चलेंगे पश्चिम की तरफ, यहाँ पर खड़ा है तो पश्चिम बाएं तरफ हम अपने लेंगे, ठीक है, अपने बाएं तरफ पश्चिम। और कितना चलता है पश्चिम में? 5 किलोमीटर चलता है। ये भी 5 है और यहाँ भी हमें 5 चलाना है, तो बिल्कुल इसकी सीध में ही हम लाके इसको छोड़ देंगे, ठीक है। फिर अपने बाईं ओर मुड़ जाती है। अब ये अपने बाईं ओर मुड़ेगी तो इसका बाईं ओर ये होगा, ठीक है, बाईं ओर मुड़ती है और कितना चलती है? 7 किलोमीटर की आगे यात्रा करती है। ये 7 किलोमीटर चल जाता है, ठीक है। यहाँ पर अब बाई पहुँच गई। अब पूछ रहा है एक्स के संबंध में वाई अब कहाँ है। एक्स के संबंध में तो हमें रेफरेंस पॉइंट जो लेना है वो एक्स लेना है और वाई की पोजीशन हमें फाइंड आउट करनी है। क्लियर दिख रहा है? देखते रहना, ठीक है। तो अब हम यहाँ से क्या करेंगे, ये पूरी डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक है 13 मीटर, ठीक है। इतनी चल दी हमने 3 मीटर, तो ये जो डिस्टेंस बचेगी आपकी, ये बच जाएगी 10 मीटर, क्योंकि 3 और यहाँ तक की 13 होगी। जब ये पूरी यहाँ से यहाँ तक 13 है तो ये भी 13 होगी, 3 ये हो गई, 10 ये हो गई, और यहाँ से 7 मीटर नीचे चला है। तो जो टोटल एक्स और वाई के बीच की दूरी हो गई वो हो गई 17 मीटर। लेकिन हमें दिशा भी साथ साथ बतानी, किस डायरेक्शन में है। तो एक्स के संबंध में एक्स से किस दिशा में है वाई, तो एक्स से नीचे की ओर गया है हमारे डायग्राम में, और नीचे की ओर जो दिशा होती है वो दक्षिण होती है, ठीक है। तो 17 किलोमीटर दक्षिण में, जो भी मीटर या किलोमीटर है वो आप ले लेंगे, ठीक है। तो दक्षिण, ये आपका हो जाएगा इसका सही बिल्कुल आंसर, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं अभी इसी कॉन्सेप्ट पे। तो एक प्रश्न और आपकी स्क्रीन पे ये रहा, हमको मोबाइल से पढ़ना होगा। रोहिणी 10 किलोमीटर उत्तर की ओर चलती है तथा दाईं ओर मुड़ती है। वह 10 किलोमीटर चलती है फिर बाईं ओर मुड़ती है। वह 10 किलोमीटर चलती है तथा फिर दाईं ओर मुड़कर 10 किलोमीटर और चलती है। वह अपने आरंभिक बिंदु से कितनी दूर, और ये आपको बताना है किलोमीटर में, क्योंकि भैया सारी डायरेक्शन किलोमीटर में ही दे रखी हैं। तो अब आपको रोहिणी को चलाना है। कोई भी आप एक स्टार्टिंग पॉइंट ले सकते हैं यहाँ से, ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट ओ ले लेते हैं हम। रोहिणी 10 किलोमीटर उत्तर की ओर चलती है, तो उत्तर जो होता है वो आपका ऊपर की तरफ होता है, और यहाँ से हम 10 किलोमीटर चल लेते हैं। अब ये रोहिणी जो है वो यहाँ पर पहुँच चुकी है तथा दाईं ओर मुड़ती है। दाईं ओर यानी राइट हैंड, इसका राइट हैंड देखना है अपना नहीं, तो इसका राइट हैंड यहाँ होगा और यहाँ दाईं ओर चलेगी, तो ये 10 किलोमीटर चल जाएगी। 10 किलोमीटर ही चली है, तो जितना ये चला है इतनी ही डिस्टेंस की हम यहाँ पर लाइन बना देंगे। तथा बाईं ओर मुड़ती है। रोहिणी 10 किलोमीटर उत्तर की ओर चलती है तथा दाईं ओर मुड़ती है। वह 10 किलोमीटर चलती है तथा फिर बाईं ओर मुड़ती है। अब इसका जो बाईं ओर होगा वो किस साइड होगा, यहाँ पर चल के बाईं ओर जा रही है, तो इस डायरेक्शन में ये होगा इसका लेफ्ट और ये होगा इसका राइट, ठीक है। तो यहाँ से फिर से वो चली 10 किलोमीटर, देखो दिखता नहीं होगा, ठीक है, 10 किलोमीटर यहाँ पर दिख रहा है खूब, 10 किलोमीटर चलती है। एक बार 10 चलाया, फिर 10 किलोमीटर, ठीक है, फिर से 10 किलोमीटर चल गई। आगे हम पढ़ते हैं। फिर दाईं ओर मुड़कर 10 किलोमीटर चलती, अब फिर से दाईं ओर, जब यहाँ पर पहुँचेगी तो यहाँ पर इसका जो राइट हैंड होगा वो इस साइड होगा, ठीक है। तो यहाँ से 10 किलोमीटर फिर से वो मुड़ गई, और मतलब चली तो 10 किलोमीटर यहाँ से चल गई। तथा फिर वह अपने आरंभिक बिंदु से अब कितनी दूर है, ये है इसका फाइनल पॉइंट, फाइनल पोजीशन यहाँ पर पहुँच गई, और ये है इसका आरंभिक बिंदु ओ, ठीक है। तो हमें जो डिस्टेंस बतानी है, तो वो डिस्टेंस आरंभिक बिंदु से जितनी चली है उतनी नहीं बतानी है। आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन, ठीक है। तो वो आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो विस्थापन क्या होता है, शॉर्टेंड डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिन पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट, ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट और फाइनल पोजीशन, फाइनल पोजीशन और जो भी आपकी आरंभिक स्थिति शुरू की पोजीशन होती है, ठीक है। तो इसकी ये शॉर्टेंड डिस्टेंस आप कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, आप यहाँ से एक
लाइन ये ड्रॉ कर सकते हैं, बिल्कुल इसके पैरेलल, इन दोनों के पैरेलल होगी वो, ठीक है। और एक लाइन आप ये ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये देखो यहाँ तक जो है 10 किलोमीटर है और यहाँ भी ये 10 किलोमीटर है, तो ये टोटल जो डिस्टेंस हो गई यहाँ से 20 किलोमीटर की हो जाती है, ठीक है। यहाँ जब आप पहुँचेंगे बिल्कुल इसकी सीध में, ठीक है, तो 10 किलोमीटर ये और ये भी 10 किलोमीटर है, तो यहाँ भी इतनी जो डिस्टेंस होगी यहाँ से लेके ऊपर तक की वो भी आपकी 10 किलोमीटर हो जाएगी। तो टोटल डिस्टेंस ये वाली साइड 20 किलोमीटर की हो गई और ये साइड भी आपकी टोटल हो गई 20 किलोमीटर की। हमें फाइंड आउट क्या करना है, ओ से लेके और ये फाइनल पोजीशन हम पी मान लेते हैं, यहाँ तक की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, ठीक है। आपको यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगा देनी है, इसमें आपका ट्रिपलेट काम नहीं करेगा। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, ये सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर यानी कर्ण का स्क्वायर आपको निकालना है। OP स्क्वायर बराबर 20 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर प्लस स्क्वायर ऑफ दिस वन साइड, ठीक है। तो 20 का स्क्वायर कितना होता है, 2 का स्क्वायर 4 और 0 का स्क्वायर 00 प्लस 2 का स्क्वायर 4 और 0 का 00, ठीक है। तो जो OP स्क्वायर आ जाएगा ये आ जाएगा 2 गुणा 400, 2 गुणा 400 लिख सकते हैं हम इसको, ठीक है। अब OP बराबर क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू 400 और 400 का जब आप वर्गमूल निकालेंगे तो 20 आ जाएगा। तो ये जो डिस्टेंस आ जाएगी ये आ जाएगी 20√2 किलोमीटर, यही आपका होगा सही उत्तर, ठीक है। तो एक क्वेश्चन और देखते हैं अच्छा सा। भाइयों बहनों, अब हम बात करेंगे परछाई वाले प्रश्नों की। चलिए बात करते हैं परछाई वाले प्रश्नों की। यह है परछाई वाले प्रश्न, यानी कि सूर्योदय और सूर्यास्त का प्रश्न आपको अक्सर कंफ्यूज करता होगा, अब नहीं करेगा क्योंकि आप कॉन्सेप्ट समझ लेंगे। तो परछाई वाले प्रश्न क्या होते हैं, 2 होता है समय। कितने तरीके के होंगे ये क्वेश्चन, एक तो सूर्योदय का समय हो सकता है जिसे इंग्लिश में बोलते हैं सनराइज, और दूसरा हो सकता है सूर्यास्त, सूर्यास्त, सूर्य प्लस उदय, सूर्य उदय हो रहा है, ठीक है। और सूर्यास्त सूर्य जब छिप रहा हो तब, सनराइज एंड ये है सनसेट, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको ये बात तो पता ही होगी कि सूर्योदय जब होता है तो किस दिशा में होता है। अगर आप भारत में रह रहे हैं तब की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो जब आप सूर्योदय, सबसे पहले तो ये आपकी 4 डायरेक्शन होती हैं, उत्तर, दक्षिण, और ये आपका पूरब, और ये होता है आपका पश्चिम। तो जब सूर्योदय होता है तो आपका वो होता है पूरब की तरफ, यानी कि सूर्य इस डायरेक्शन में होगा आपका पूरब में, ठीक है। ये आपका बन गया सूरज। जब यहाँ पर सूरज होगा तो कोई व्यक्ति अगर यहाँ पर खड़ा है तो उसकी परछाई जो बनेगी वो किस साइड बनेगी। तो आप खड़े होकर देखना, फिलहाल में तो अभी सूरज निकल नहीं रहे हैं जल्दी, तो आप इस साइड, ठीक है। तो जब आप यहाँ पर खड़े हो जाएंगे और अगर आप मुंह भी सूर्य की तरफ करे हुए हैं, ठीक है, आपका जो मुंह है वो सूर्य की तरफ है, तो आपकी जो परछाई बनेगी वो इस साइड बनेगी, ये होगी पश्चिम दिशा, और यहाँ पर होगी आपकी पीठ, ठीक है। तो आपकी पीठ के पीछे यानी पश्चिम दिशा होगी और उधर ही होगी आपकी परछाई। अब आप उत्तर की तरफ मुंह खड़े करके हो जाएं, मतलब उत्तर की तरफ आपका मुंह है, फिर आप इसी पॉइंट से घूम जाएं और आप अपना मुंह उत्तर की तरफ कर लें, तो आपकी परछाई किस साइड बनेगी, दक्षिण साइड? नहीं, आपकी परछाई वहीं रहनी है, ठीक है, पश्चिम की तरफ, क्योंकि आपका जो परछाई का रिलेशन है वो सूरज का है, बीच में आप पड़ रहे हैं, तो आपकी परछाई इसी साइड बनेगी। जब आप उत्तर की तरफ मुंह करके खड़े होंगे तो इस साइड जो पश्चिम साइड होगा वो आपकी बाईं साइड होगी, ठीक है, पश्चिम दिशा आपकी बाईं साइड होगी, और सूर्योदय वाली दिशा होती है जो पूरब होती है वो आपकी दाईं साइड होगी। ये बात ध्यान रखना। और आपके पीठ के पीछे दक्षिण दिशा
होगी। ठीक है, इतनी बात आपको ध्यान रखना है सूर्योदय के संबंध में। अब बात करते हैं सूर्यास्त के बारे में। तो ये दोस्तों आपका अगला कॉन्सेप्ट है, ये सूर्यास्त का है, सनसेट के समय का। ठीक है, जब सूर्यास्त होता है क्या होगा, पश्चिम की तरफ आपका होगा सूरज। ठीक है, जब पश्चिम की तरफ सूरज होगा, आप यहाँ पर खड़े हो जाएंगे तो जो आपकी परछाई बनेगी वो होगी आपकी पूरब की दिशा की तरफ, परछाई आपकी बन जाएगी। ठीक है, वही कंडीशन है, आपका मुंह किधर है इससे कोई लेना देना नहीं है। अगर सूर्यास्त का समय है तो पश्चिम की तरफ दोस्तों आपका जो सूरज होगा और आपकी परछाई बनेगी पूरब की तरफ। ठीक है, अगर आप सूर्यास्त के समय पश्चिम की दिशा में ही मुंह करके खड़े हैं तो ये आपका उत्तर की साइड क्या हो जाएगा, आपका राइट हैंड, दायां साइड, और दक्षिण की तरफ आपकी बाईं साइड हो जाएगी, और पूरब किस साइड होगा, आपकी पीठ के पीछे पूरब होगा। ठीक है, बस इतनी सी बात क्लियर होनी चाहिए, फिर अब हम इसको क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। दोस्तों प्रश्न आपको दिखता होगा स्क्रीन पर, बहुत छोटा सा प्रश्न अभी जो मैंने बताया है उसी में से है, और ये पूछा भी गया है एसएससी CHSL में 2012 में। ठीक है, तो एक व्यक्ति सूर्यास्त के समय सूर्य की ओर मुंह करके खड़ा होता है, उसकी छाया कहाँ पड़ेगी। अभी तो बताया था ये पूरब हो जाएगा, ये पश्चिम हो जाएगा जब सूर्यास्त के समय। ठीक है, सूर्यास्त के समय इस बात का ध्यान आपको रखना है, सूर्यास्त का समय होगा तो वो पश्चिम की तरफ सूरज होगा। ठीक है, सूर्य की ओर मुंह करके खड़ा है यानी कि पश्चिम में ही उसका मुंह है, तो छाया किस साइड पड़ेगी, इस साइड, और जब मुंह इधर होगा तो पीठ उसके पीछे होगी। ठीक है, तो उसकी छाया कहाँ पड़ेगी पूछ रहा है, ऑप्शन है उसके बाएं, उसके दाएं, या उसके सामने, या उसके पीछे। तो जो छाया बनेगी वो उसके पीछे बनेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, बढ़िया क्वेश्चन पे। तो दोस्तों आपका अगला प्रश्न, और यही है आपका अंतिम प्रश्न। ठीक है, एक लड़का बिल्कुल सुबह घर से निकलता है, शाम को निकलता नहीं, सुबह को निकलता है तो शाम को घर आ जाता है। चलिए निकालते हैं उसको। एक लड़का बिल्कुल सुबह घर से निकलता है, जब सुबह घर से निकलेगा तो किस दिशा में चलेगा, अभी पता करते हैं। सूर्य की दिशा में 8 किलोमीटर चलता है, सुबह सुबह के टाइम वो पूरब की तरफ चलेगा। ये आपका हो गया स्टार्टिंग पॉइंट उस लड़के का, और पूरब दिशा होगी इस तरफ। ठीक है, आपके राइट पूरब दिशा होगी, और ये 8 किलोमीटर चल जाता है। 8 किलोमीटर, थोड़ा और चला देते हैं 8 किलोमीटर में, कोई बात नहीं है। उसके बाद वह दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है। अब जब यहाँ पर इस दिशा में चलेगा, ठीक है, पूरब की तरफ, तो उसका जो दायां होगा वो इस साइड होगा, फिर वो 3 किलोमीटर चलता है, दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है, 3 किलोमीटर। फिर वह फिर से दाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है। अब इस डायरेक्शन में जब आएगा, ठीक है, इस डायरेक्शन में आएगा तो ये राइट हो जाएगा उसका, और इधर से दाएं मुड़ेगा यानी कि 2 किलोमीटर चल रहा है, ये आपका 2 किलोमीटर हो गया। और बाएं मुड़कर 1 किलोमीटर चलता है। अभी इस डायरेक्शन में आ रहा था तो इसका बायां कौन सा होगा, इस साइड होगा। ठीक है, फिर 1 किलोमीटर चलता है, ये हमने चला दिया उसको 1 किलोमीटर। इसके बाद वह दाएं मुड़कर 1 किलोमीटर चलता है, इसके बाद वह दाएं मुड़कर 1 किलोमीटर चलता है। जब इस साइड आएगा तो दाएं ये होगा उसका, फिर 1 किलोमीटर वो चल जाता है। फिर दाएं मुड़कर 4 किलोमीटर सीधे चलता है। अभी 1 किलोमीटर चला, यहाँ पर पहुँचा, जब इस साइड चलता होगा तो इसका दायां इस साइड होगा, फिर 4 किलोमीटर सीधा चलेगा तो कहाँ पहुँचेगा। अगर हम यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है ये 3 किलोमीटर, और ये डिस्टेंस है आपकी 1 किलोमीटर ये वाली, तो ये पूरी यहाँ से लेके यहाँ तक 4 किलोमीटर होगी। अब यहाँ राइट की तरफ मुड़ेगा, दाएं की तरफ मुड़ेगा, 4 किलोमीटर पहुँचेगा तो इसी रेखा पे वो पहुँच जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये पहुँच गया 4 किलोमीटर। क्वेश्चन पूछ रहा है वह प्रस्थान स्थल से कितनी दूर है। प्रस्थान स्थल क्या था, ये हमने माना था उसका प्रस्थान स्थल। तो अब यहाँ पर पहुँच चुका है, घूम घाम के आराम से सुबह का निकला, शाम को घर आ गया। ठीक है, तो अब हमें इतनी डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, जो 8 किलोमीटर है वो यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस है 8 किलोमीटर। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये 2 है और ये कितनी है 1,
ये एक आप यहाँ पे भी बना सकते हैं। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की कितनी हो गई, 3 किलोमीटर हो गई, यानी कि ये हो गई आपकी दोस्तों 3 किलोमीटर डिस्टेंस। जब 8 में से 3 आप कम करेंगे तो ये आपकी 5 किलोमीटर डिस्टेंस आ जाएगी। यही क्वेश्चन में पूछ रहा है, दिशा नहीं पूछ रहा है, ठीक है। तो आपका जो ऑप्शन होगा वो डी राइट आंसर हो जाएगा, 5 किलोमीटर। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। चैप्टर ये आपका होता है फिनिश, और नेक्स्ट वीडियो में किसी नए चैप्टर के साथ मिलते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लेना, शेयर कर देना और बेल आइकन भी दबा देना, घंटी वाला बटन भी दबा देना, ठीक है। चलिए, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।